श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। यो भक्त विघ्नोघ विनाशशील सतसिद्धि संपादन भूरि लीला श्रेयो निमित्तं विनयेन नित्यं तं भावये योगी जनैः समित्वम् यो देवदेव समिलोकसेव जागर्ति संसारहितये सदैव तं योगगम्यं भुवनैकनम्यं नमामि भक्त्या भवनामधन्यम् सत्या सनातं यतिलोकनाथं गंगाधरं पावितयोगपाथं सिद्धेश्वरं लोकहितैषिवर्यं नमामि भक्त्याद्भुतसाधुचर्यम् नारायणं योगकलाप्रदानं शान्तस्वभावं कलितात्मभानं भक्तप्रियं दिव्यगुणावतारं वन्दे गुरुं तं परमार्थसारं यो योगदीक्षा करणः प्रवीण साक्षात्सिद्धान्तविदाधुरीण तं योगमानन्दमतो ददानं गुरु भजेऽहं बहु सावधानम् यो मुक्तिकामान् प्रतिभूरिराग संसारिकव्या प्रतिहीन राग विष्णुतीर्थनामाख्यमुदाधार भावं वरं गुरु नौमि महाप्रभावं सिद्धेश्वराय भुवनोपकारं वितन्वते योगगति प्रसारं ताल्लोक कल्याण विधान लग्नान् सश्रद्धमीडे शिव भक्तिमग्नान् ससद्रमीडे शिव भक्तिमग्नान्। श्री गुरुदेव वंदनम। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि। हमारा कर्तव्य, आज इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। हम लोगों के कर्तव्य की ओर ध्यान देने पर अधिकांश में यही अनुमान होता है कि इस समय हम लोग कर्तव्य पालन में प्रायः तत्पर नहीं हैं। ध्यान पूर्वक विचार करने से पद पद पर त्रुटियां दिखाई देती हैं। यद्यपि सभी लोग अपनी उन्नति चाहते हैं और यथासाध्य चेष्टा भी उत्तम समझते हैं, चेष्टा करना भी उत्तम समझते हैं, तथापि विचार करने पर ऐसे अनेक हेतु दृष्टिगोचर होते हैं जिनके कारण वे यथासाध्य प्रयत्न नहीं कर सकते, बल्कि किम कर्तव्य विमूढ़ होकर उन्नति के असली पथ से गिर जाते हैं। अतएव सबसे पहले विचारणीय विषय यह है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसके पालन के लिए मनुष्य को किस प्रकार चेष्टा करनी चाहिए और इच्छा करने पर भी मनुष्य कौन सी साधनाओं के, कौन सी बाधाओं के कारण यथासाध्य चेष्टा नहीं कर सकता। मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है अपनी आत्मा की उन्नति करना। भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानाम न आत्मानाम अवसादयेत। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे। अब यह समझना है कि आत्मा की उन्नति क्या है और उसका अधपतन किससे है, किसमें है। अपने अंदर अध्यात्म, ज्ञान, परम सुख, अखंड शांति और न्याय की वर्तमान में और परिणाम में उत्तरोत्तर वृद्धि करना आत्मा की उन्नति है। और इसके विपरीत दुख के हेतु अज्ञान, प्रमाद, अशांति और अन्याय की ओर झुकना तथा उनकी वृद्धि में हेतु बनना ही आत्मा का अधपतन है। मनुष्य को निरंतर आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा की उन्नति के प्रयत्न में लगना और अधपतन के प्रयत्न से हटना चाहिए।
संसार में संग ही उन्नति अवनति का प्रधान हेतु है। जो पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हैं या उन्नति के मार्ग पर स्थित हैं, उनका संग आत्मा की उन्नति में, और जो गिरे हुए हैं या उत्तरोत्तर गिर रहे हैं, उनका संग आत्मा की अवनति में सहायक होता है। इसलिए सदा सर्वदा उत्तम पुरुषों का संग करना ही उचित है, साधु पुरुषों का संग करना ही उचित है। उत्तम पुरुष उनको समझना चाहिए जिनमें स्वार्थ, अहंकार, दंभ और क्रोध नहीं है, जो मान बढ़ाई या पूजा नहीं चाहते, जिनके आचरण परम पवित्र हैं, जिनको देखने और जिनकी वाणी सुनने से परमात्मा में प्रेम और श्रद्धा की वृद्धि होती है, हृदय में शांति का प्रादुर्भाव होता है और परमेश्वर, परलोक तथा सतशास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न होकर कल्याण की ओर झुकाव होता है। ऐसे परलोकगत और वर्तमान सत्पुरुषों के उत्तम आचरणों को आदर्श मानकर उनका अनुसरण करना एवं उनके आज्ञा अनुसार चलना तथा अपनी बुद्धि में जो बात कल्याणकारक हो, शांति प्रद हो और श्रेष्ठ प्रतीत हो, उसी को काम में लाना चाहिए। जैसे मनु महाराज भी कहते हैं कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्यं च प्रियमात्मनः एत अष्टचतुर्विधं प्राहु साक्षाद्वर्मर्ष्य लक्षणम। वेद स्मृति सत्पुरुषों के आचरण और जिसके आचरण से अपने हृदय में भी प्रसन्नता हो, ये चार धर्म के साक्षात लक्षण कहे गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो लोग हमारी श्रुति स्मृतियों को नहीं मानते हैं, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है? क्या सभी के लिए श्रुति स्मृतियों का मानना आवश्यक है? हिंदू के नाते से यद्यपि मुझे श्रुति स्मृति बहुत प्रिय है और मैं उनका पक्षपाती हूँ, तथापि मेरा यह कहना कभी युक्ति युक्त नहीं हो सकता कि श्रुति स्मृतियों को मानने के सिवा अन्य कोई सदाचरण का उपाय ही नहीं है। निरपेक्ष भाव से मनुष्य मात्र के कर्तव्य की ओर ख्याल करके विचार करने से यही भाव उत्पन्न होता है कि सारे संसार का स्वामी और नियंता एक ही ईश्वर है। संसार के प्राय सभी संप्रदाय और मतांतर किसी न किसी रूप में उसी को मानते हैं और उसी की ओर अपने अनुयायी को ले जाना चाहते हैं। अतएव उन सभी संप्रदाय और मतांतरों के मनुष्य जिन जिन ग्रंथों को अपना शास्त्र और धर्म ग्रंथ मानते हैं, उनके लिए वही शास्त्र और वही धर्म ग्रंथ है। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसे उसी के धर्म शास्त्र के अनुसार अपने सदाचारी श्रेष्ठ पूर्वजों द्वारा आचरित और उपदिष्ट उत्तम साधनों में से जो अपनी बुद्धि में आत्मा का कल्याण करने वाले प्रिय प्रतीत हो, उनको ग्रहण करना ही उसका शास्त्रानुसार चलना है। शास्त्रों की उन्हीं बातों का अनुकरण करना चाहिए जो विचार करने पर अपनी बुद्धि में भी कल्याणकारक प्रतीत हो। जिनको हम उत्तम पुरुष मानते हैं, उनके भी उन्हीं आचरणों का हमें अनुकरण करना उचित है जो हमारी बुद्धि से उत्तम प्रतीत हो। उनके जो आचरण हमारी दृष्टि में आश्रेयस्कर, अनुचित और शंकास्पद प्रतीत हो, उनको ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनका कल्याण हो चुका है या जो कल्याण के मार्ग पर बहुत कुछ अग्रसर हो चुके हैं, ऐसे पुरुषों का संग न मिलने पर या किसी में भी ऐसा होने का विश्वास न जमने पर ऐसे सत्पुरुष की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से इस भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे परमात्मन, हे नाथ, आपसे मेरा अनन्य प्रेम हो। इसके लिए आप कृपा करके मुझे उन महापुरुषों का संग दीजिए जो सच्चे मन से और परम श्रद्धा से आपके प्रेम में मत रहते हैं,
बार बार ईश्वर से विनय करने पर उसकी कृपा से साधक को उसकी इच्छा के अनुकूल सत्पुरुष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न यह होता है कि जिनका ईश्वर में विश्वास है वही तो ईश्वर प्रार्थना कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वालों का संतों और शास्त्रों में भी विश्वास होना संभव है, परंतु जिनका ईश्वर परलोक शास्त्र और संतों में विश्वास ही नहीं है उनके लिए क्या कर्तव्य है। इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ऐसे लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तथापि वे भी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने आत्मा की उन्नति का उपाय कर सकते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी बुद्धि में जो पुरुष अपने से श्रेष्ठ प्रतीत हो उसी का संग करें। संसार में मूढ़ से मूढ़ और बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष इस बात को तो प्राय सभी मानते हैं कि जगत में हमसे अच्छे मनुष्य भी हैं और बुरे भी हैं। अतएव अपनी बुद्धि में जो अपने से उत्तम उन्नत विचारशील साधु हृदय सदाचारी और विद्वान प्रतीत हो उसी को आदर्श समझकर उसके सदाचरणों का स्वार्थहीन होकर अनुकरण करना चाहिए। यदि मूर्खता, अभिमान या अन्य किसी कारणवश किसी में भी अपने से अच्छे होने का विश्वास ही न हो तो अपनी बुद्धि में भली भांति सोच विचार कर लेने के बाद जो बातें परिणाम में कल्याणकारक हो, शांतिप्रद हो, सुखकर हो, लोकहितकर हो, न्याय युक्त हो और धर्म संगत हो जचे उन्हीं बातों को मानना और स्वार्थ छोड़कर उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। सभी मनुष्यों में प्रधानतः दो तरह की वृत्तियां होती हैं। एक ऊर्ध्व को ले जाती है और यानी आत्मा को उन्नत बनाने वाली और दूसरी अधोगति को ले जाने वाली यानी कि आत्मा का पतन करने वाली। इन दोनों में जो विवेक वृत्ति कल्याण में सहायक होकर उत्तम आचरणों में लगाती है वह ऊपर उठाने वाली है और जो अविवेक वृत्ति राग द्वेष अहंकार आदि के द्वारा अधम आचरणों में प्रवृत्त करती है वह नीचे गिराने वाली है। मनुष्य विवेक वृत्ति के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, परंतु अविवेक वृत्ति उसे बलपूर्वक सन्मार्ग से च्युत करके अन्याय पथ पर ढकेल देती है। इसी से अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि अत केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अन्विच्छन्नपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में 36वां श्लोक है कि हे वाष्णेय, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तब भगवान ने जवाब में कहा, श्रीमद् भगवद गीता के ही 3 अध्याय में 37वां श्लोक कि काम एक क्रोध एक रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापा विद्यने मिह वैरिणम कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है और यही महा अज्ञान अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में तू इसको ही शत्रु जान। आगे चलकर भगवान ने बतलाया कि राग रूप आसक्ति से उत्पन्न होने वाले इन कामादि शत्रुओं ने ही मनुष्य की इंद्रियों और उनके मन पर अधिकार जमा रखा है। अतएव पहले इंद्रियों और मन को अधीनता से छुड़ाकर इन कामादि बुरी वृत्तियों का विनाश करना चाहिए। ऐसा करने में साधक समर्थ है। इसी से भगवान ने कहा है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 42 और 43 में कि इंद्रियाणि पराण्या हुरी इंद्रियेभ्यं परम मनसस्तु पराम बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासदम। कि शरीर से इंद्रियों को श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म सब प्रकार से बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। भगवान के इन वचनों के अनुसार मनुष्य को अपने आत्मा के उद्धार के लिए उत्तरोत्तर अधिक उत्साह से
चेष्टा करनी चाहिए। राग द्वेषमय अहंकार आदि युक्त अविवेक वृत्ति का दमन कर विवेक वृत्ति को जागृत करने से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। यही कर्तव्य का पालन है। अब यह बात विचारणीय है कि प्रायः सभी मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उन्नति के लिए चेष्टा तो करते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसी कौन कौन सी प्रधान बाधाएं हैं जो मनुष्य को उन्नति पथ में बढ़ने से सदा रोके रखती हैं? इसका उत्तर यह है कि हमने कुसंग और असदभ्यास से ऐसी अनेक बाधाएं खड़ी कर रखी हैं जिनके कारण हम यथार्थ उन्नति के पथ पर आरूढ़ नहीं रह सकते। उनमें से प्रधान यह है आसक्ति। आसक्ति क्या है कि खाने, पहनने, विलासिता करने, सांसारिक विषयों का रस बुद्धि से उपभोग करने में प्रवृत्त कराने वाली वृत्ति का नाम ही आसक्ति है। मनुष्य विचार से समझता है कि व्यभिचार करना बहुत बुरा है, पाप है। अमुक वस्तु का खाना शरीर और बुद्धि के लिए हानिकारक है, परंतु विषय लालसा रूप काम वृत्ति विवेक को ढककर उसे उन्हीं विषयों में ले जाती है। इस आसक्ति के वश होकर ही इंद्रियां बलात्कार से मन को खींचकर विषय सागर में डुबो देती है। श्रीमद् भगवद गीता के ही दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 60 इसका परिणाम है और इस प्रश्न का उत्तर है। इस काम वृत्ति का अवश्य ही नाश करना चाहिए। जिन वस्तुओं की ओर मन आकर्षित हो, हमें उनके गुण दोषों का विचार कर जिसमें दोष और परिणाम में दुख प्रतीत होता हो, उसका हठ या विवेक से विरोध या त्याग कर देना चाहिए और जिससे दोष दुख न प्रतीत हो उसे ग्रहण करना चाहिए। जैसे एक मधुमेह का रोगी, अगर उसे पता चल जाता है कि हमारे शरीर में मधुमेह, जिसे आज हम डायबिटीज कहते हैं, शुगर हो गया है, तो वह मीठा खाना छोड़ देता है, मीठे का त्याग कर देता है, या डरवश या भयवश या अपने प्राणों के भयवश किसी भी प्रकार वह मिष्ठान का त्याग करता है और फिर उसको ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार मनुष्य को जिस वस्तु से यह लगे कि यह दोष युक्त है, इसको ग्रहण करने से हमारा शरीर स्वस्थ से अस्वस्थ हो जाएगा और हम रोगग्रस्त हो जाएंगे और पीड़ा युक्त दुख प्राप्त करेंगे। ऐसे विषयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब दूसरा कारण है हमारे संस्कार में बाधा देने वाला द्वेष, जो क्रोध के रूप में परिणत होकर न्याय अन्याय के विचार को नष्ट कर देता है और चाहे जैसे अन्याय कर्म में लगा देता है। काम वृत्ति जागृत होने पर जैसे मनुष्य चाहे जैसा पाप कर बैठता है, इसी प्रकार क्रोध की वृत्ति में भी वह बड़े से बड़ा अन्याय करते नहीं हिचकता। अतएव द्वेष को कभी हृदय में नहीं टिकने देना चाहिए। जब किसी पर क्रोध आवे तब उसी समय सावधान होकर विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। क्रोध के वश में होकर कुछ कर बैठना भविष्य में अत्यंत दुखदायी हुआ करता है। अधिकांश द्वेष भावना के कारण हम अधिक दुखी होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष यह हमें किसी से नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। तीसरा कारण है लोभ। लोभ यानी लालच। विचारवान पुरुषों ने लोभ को पाप का जन्मदाता बतलाया है। लोभ वृत्ति जागने पर न्यायान्याय और सत्यासत्य का विचार नहीं ठहर सकता। दूसरों को धोखा देना, ठगना, धन के लिए नीच से नीच कर्म कर बैठना लोभी मनुष्य का स्वभाव सा बन गया है। धन संग्रह को ही जीवन का ध्येय समझने वाले लोभी से धर्म का संग्रह होना अत्यंत कठिन है। अतएव ईश्वर और प्रारब्ध पर भरोसा करके लोभ का त्याग करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को आत्मनाशक नरक का द्वार बतलाया है। अब चौथा है कारण भय यानी कि डर। इसके उत्पन्न होने पर मनुष्य धैर्य को त्याग कर तुरंत पाप में प्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्भय होकर न्याय पथ पर चलता है, महान से महान संकट में भी धैर्य नहीं छोड़ता, उसका यहाँ वहाँ कहीं भी कभी पतन नहीं होता।
परमात्मा को हर जगह देखने पर तो भय कहीं रहता ही नहीं, परंतु हृदय में धैर्य धारण करके विचार करने तथा सूरवीरता का अवलंबन करने से भी मनुष्य निर्भय हो सकता है। इस बात को समझकर सदा निर्भय रहने की चेष्टा करनी चाहिए और भय में पड़कर अधीरता से अन्याय को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। पांचवा है दंभ यानी पाखंड। अपने बुरे भावों को छिपाकर लोभ, भय या अज्ञान से धन, मान बढ़ाई आदि के लिए बिना हुए ही अच्छे भाव दिखलाना या अपने थोड़े अच्छे भावों को विशेष रूप से दिखाना यह दंभ यानी पाखंड कहलाता है। यह दोष कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है। साधक के अधपतन के प्रधान हेतुओं में से यह विशेष प्रधान है। असत्य, छल, अन्याय आदि दोष दंभ के गर्भ में स्वाभाविक ही छिपे रहते हैं। दंभी मनुष्य समझता है कि मैं दूसरों को ठगता हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं ही ठगा जाता है। दंभ से किए हुए यज्ञ, दान आदि सत्कर्म भी क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बल्कि कहीं कहीं तो कर्ता को पुण्य के बदले पाप का भागी बनना पड़ता है। अतएव विचारवान पुरुष को इस दोष से खूब बचना चाहिए। आजकल की दुनिया में इस दोष का बहुत विस्तार हो गया है। हजारों में भी एक मनुष्य ऐसा मिलना कठिन है जिसमें दंभ का लेश भी न हो। उपर्युक्त 5 तो प्रधान दोष हैं। इनके सिवा हमने बहुत सी ऐसी आदतें डाल ली हैं जिनसे विवश होकर हमें कल्याण पथ से गिरना पड़ता है। विचार दृष्टि से प्रत्यक्ष अधपतन करने वाली दिखने पर भी प्रारंभ में मोह से कुछ सुख प्रतीत होने के कारण हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। जैसे दूसरों के आश्रय पर निर्भर कर पराधीनता में जीवन बिताना, जो स्वावलंबी नहीं होते, जिनका जीवन निर्वाह दूसरों की कमाई से होता है, जो दूसरों के द्वारा रक्षित होकर जीवन धारण करते हैं, वे अपने विचारों की उन्नति नहीं कर सकते। जैसा कहा गया है कि पराधीन सपने सुख नाही, जो दूसरों के अधीन है उसके स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता। उन्हें अपने आश्रयदाता के विचारों के आगे दबना पड़ता है। कभी कभी तो अपने सद्विचारों की हत्या तक करनी पड़ती है। विचारों के दबते दबते नवीन सद्विचारों की सृष्टि होनी रुक जाती है। शरीर की भांति उनकी बुद्धि और विवेक भी परम मुखापेक्षी बन जाती है। अतएव यथासंभव स्वावलंबी बनने की चेष्टा करनी चाहिए। फिर शरीर के आराम या भोग के लिए दूसरों पर हुक्म चलाना या उनसे सेवा कराना, इस आदत ने हमको अकर्मण्य और अभिमानी बना दिया है। समता का गुण प्राय नष्ट कर दिया है। अतएव यथासाध्य दूसरों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए सेवा कभी नहीं करानी चाहिए। अब अपने आराम, भोग या नाम के लिए धन का अधिक खर्च करना, यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसके कारण मनुष्य अन्याय मार्ग से धन कमाने की चेष्टा कर सब तरह से पतित हो जाता है। धन का गुलाम क्या क्या अन्याय नहीं करता। हम लोगों ने अपने से अधिक धनवानों की देखा देखी अपने दैनिक खर्च, खाने पहनने का खर्च, ब्याह शादी का खर्च इतना बढ़ा लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन महान दुखी और अशांत बन गया है। इसलिए आज हम धन कमाने के किसी भी साधन को अनुचित नहीं समझते। चाहे जैसे भी हो, धर्म जाए पर धन न जाए, न्याय का नाश हो, देश जाति या पड़ोसी भाइयों का दुख बढ़ जाए, हमें धन मिलना चाहिए किसी भी प्रकार। इस अन्याय शून्य धन लोलुपता की इतनी वृद्धि में अनावश्यक व्यय एक प्रधान कारण है। धन लोलुप लोग जो है परमार्थ के साधन या आत्मोन्नति के कार्य में सहज में ही नहीं लग सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि यथासाध्य अपनी आवश्यकताओं को घटावे। जितना अधिक कम खर्च में जीवन निर्वाह हो उतना ही कम खर्च करे। धन ज्यादा हो तो उसका उपयोग गरीब, निर्धन, अपाहिज भाई बहनों की सेवा में करे। फिर कहते हैं कि दीर्घ सूत्रता, अकर्मण्यता या हरामीपन, आज के काम को कल पर छोड़ना, काम करने में
दिल को लगाना ही नहीं, यह बहुत ही बुरी आदत है। इस आदत के वश में रहने वाले मनुष्य का इस लोक या परलोक में उन्नत होना अत्यंत ही कठिन है। समय बहुत थोड़ा है, मार्ग बहुत दूर है। मृत्यु प्राप्त होने और शरीर पर रोगों का आक्रमण होने से पहले ही तत्पर होकर कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए। प्रत्येक सत्कार्य की प्राप्ति होते ही उत्साह के साथ उसी समय उसे संपन्न करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि माता पिता आदि गुरुजनों की आज्ञा की अवहेलना, यह आदत आजकल बहुत बढ़ रही है। खासकर पढ़े लिखे लोगों में बड़े बूढ़े अनुभवी गुरुजनों की स्नेह भरी आज्ञा की अवहेलना करते रहने से सन्मार्ग पर प्रवृत्त होने में बड़ी बाधा होती है। गुरुजनों के आशीर्वाद से आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। उनके अनुभव पूर्ण वाक्यों से हमें जीवन निर्वाह का मार्ग सूझता है। अतएव यथासाध्य गुरुजनों की आज्ञा पालन करने में तत्पर होना चाहिए। फिर कहते हैं कि दूसरों की निंदा, स्तुति करना या व्यर्थ पर चर्चा करना, पराई निंदा, स्तुति या व्यर्थ चर्चा मनुष्य को बहुत ही मीठी लगती है। जिसमें पर निंदा और पर चर्चा तो सबसे बढ़कर प्यारी है। निंदा, स्तुति और पर चर्चा में असत्य, द्वेष और दंभ को बहुत गुंजाइश मिल जाती है। अतएव निंदा या व्यर्थ चर्चा तो कभी नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ सिद्धि के लिए स्तुति करना भी बहुत बुरा है। बिना हुए ही स्वार्थवश किसी के अधिक गुणों का बखान करना उसको ठगना है। योग्यता प्राप्त होने पर यथार्थ शब्दों में स्तुति करने पर कर्ता के लिए कोई हानि नहीं है। अब कहते हैं कि मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा का चाहना और उनके प्राप्त होने पर स्वीकार करते रहना, यह दाद के खाज की तरह बड़ा ही सुहावना रोग है। जैसे दाद हो जाता है किसी मनुष्य को, खुजाते समय तो बड़ा आनंद आता है। जो सुख की अनुभव होती है कि पूछो मत, ऐसा लगता है खुजाते रहो। और उसके बाद आरंभ में सुखकर प्रतीत होने पर भी अंत में बड़ा दुखदायी होता है। बाद में ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी जलन होती है कि जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो आजकल तो मानो मान बढ़ाई के क्षुद्र मूल्य पर हमारा महान धर्म, कर्म सब कुछ बिक गया है। मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है वह सब मान बढ़ाई के प्रवाह में बहा देता है। आजकल देखने को मिलता है किसी को जन्म दिवस मनाने की बड़ी इच्छा होती है तो लोग बड़े बड़े होर्डिंग प्रचार आदि करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हाँ बधाई हो, जन्मदिन की यथेष्ट बधाई हो, उदंड आयुष्याचा, सम्माननीय शुभेच्छा, ऐसा ऐसा लोग लिखते हैं। और हॉस्पिटल में जाते हैं, जो मरीजों को बोलते हैं कि आप आज हमने फल वितरण किया, फल के नाम पे जो है एक केला या एक सेव पकड़ा के 10 लोग उसके साथ में छायावृत्त फोटो खिंचवाकर उसको बैनर आदि में ठगना, दिखावा करना, दंभ करना और ऐसी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए भी बुरे कर्म करने वाला यह कर्म भी सबसे बेकार है। अच्छे कर्म करने वाले उत्तम हैं, तथापि आत्मा के कल्याण चाहने वाले को तो मान बढ़ाई से बड़ी हानि होती है। जिस साधन से अमूल्य निधि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है उनका वह सब साधन मान बढ़ाई में चला जाता है। यह बड़ी भयानक, गंभीर और संक्रामक व्याधि है। हृदय के अंत स्थल में छिपी रहती है। स्त्री, पुत्र और धन ऐश्वर्य के त्यागियों में भी प्रायः मान बढ़ाई का रोग देखा जाता है। विचार बुद्धि से बुरा समझने पर भी मनुष्य सहज में इससे सर्वथा नहीं छूट सकता। इसके परमाणु जगत भर में फैले हुए हैं। करोड़ों में कोई एक ही शायद इस छूत की बीमारी से बचा होगा। इसका संपूर्ण नाश तो परमात्मा का तत्व जानने पर ही होता है। परंतु चेष्टा करने से पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता है। अतएव इसके नाश के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए। इस प्रयत्न में भी वह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि कहीं बदले में अनुचित हठ या दंभ न उत्पन्न हो जाए। उपर्युक्त जो बातें हमने आपको बताई उन प्रधान बाधाओं से बचकर आत्मोन्नति की चेष्टा करने वाला मनुष्य अंत में सफल हो सकता है। अब संक्षेप में उन मुख्य मुख्य साधनों को भी जान लेना चाहिए जिनसे आत्मोन्नति में बड़ी सहायता मिलती है और जो कर्तव्य के प्रधान अंग है।
प्रथम है सत्पुरुषों का संग और सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके उनके उत्तम सत आचरणों और उपदेशों का अनुकरण और उससे ग्रहण करना, यह श्रेष्ठ है। दूसरा, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना। परमात्मा का विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा त्यों ही त्यों सारे दोष स्वयमेव नष्ट होते चले जाएंगे। सर्वव्यापी परमेश्वर में जितना अधिक विश्वास होगा उतना ही आत्मा अधिक उन्नत होती है। जैसे ठंडी के मौसम में ठंड कपकपाती है, शरीर में ठंड लगता है, ज्यों ज्यों मनुष्य आग के नजदीक जाता है त्यों त्यों उसकी ठंडक दूर होती है और उसे जो सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, उसी प्रकार हमें भी परमात्मा के करीब जाने से हमारी ठंडक दूर होगी और वह गर्मी जो भगवान हमको देता है, जो बचाने में हमारे जीवन में सहायक होती है, उस ठंड से बचने में ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे सूर्य के उदय होने के पूर्व उसके आभास से ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही परमात्मा की शरण ग्रहण करने से पहले ही उन पर विश्वास होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सब समय सब जगह परमात्मा के स्थित होने का विश्वास हो जाने पर मनुष्य से कभी कहीं भी पाप नहीं हो सकते। तीसरा, ईश्वर के शरणागत होकर निष्काम और प्रेम भाव से उसके नाम के जप का निरंतर अभ्यास करना। जिस नाम से प्रेम हो उसके लिए वही नाम विशेष लाभप्रद है। जिस पुरुष को जिस नाम से लाभ पहुंचा उसने उसी नाम की विशेष महिमा गाई। इससे इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि अमुक नाम बड़ा है और अमुक छोटा है। न्याय दृष्टि से देखने पर परमात्मा के सभी नाम समान प्रभावशाली प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार हम बड़े बड़े संतों को जानते हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, संत नामदेव, संत तुकाराम जी, बड़े बड़े संत ज्ञानेश्वर जी, इन सभी ने भगवान की भक्ति किया था, भगवान के नाम का जप किया था। किसी ने कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं किया था। सबने भगवान के नाम के प्रभाव को जाना। मीराबाई ने भगवान के नाम के प्रभाव को जाना और ये सब सच्चे संत हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इनका ही प्रत्युत्तर और इनके दिखाए हुए मार्ग पर हमको भी चलना चाहिए। भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान नाम जप करना चाहिए। जिसका जो इष्ट हो, जो प्रिय हो, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। अपनी अपनी कल्पना से संप्रदाय अनुसार तारतम्यता है, वास्तव में नहीं। अतएव जो नाम जप नहीं करते हैं उन्हें जो अच्छा लगे उसी नाम का जप करना चाहिए। जो जिस नाम का जप करते हैं उन्हें उसका परिवर्तन न कर उसी को आदर और प्रेम सहित आगे बढ़ाना चाहिए। चौथा, परमेश्वर के स्वरूप का मनन करना। जिसको जो इष्ट हो अपनी कल्पना में ईश्वर को जो जैसा समझता हो उसे वैसे ही स्वरूप का भाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के संबंध में इतनी बातें अवश्य ही दृढ़ता पूर्वक हृदय में धारण कर लेनी चाहिए कि ईश्वर है, सर्वत्र है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्व दिव्य गुण संपन्न है, सर्वज्ञ है, सनातन है, नित्य है, परम प्रेमी है, परम सुहृदय है, परम आत्मीय है और परम गुरु है। इन गुणों में उससे बढ़कर या उसकी जोड़ी का दूसरा जगत में न कोई हुआ, न है और न हो सकता है। पांचवा, मन वाणी शरीर के द्वारा स्वार्थ रहित होकर वैसी चेष्टा सदैव करते रहना चाहिए जो अपनी बुद्धि में कल्याण के लिए अत्यंत श्रेयस्कर प्रतीत हो। छठवां, जिसको अपना कर्तव्य समझ लिया उसके पालन करने में दृढ़ रहना चाहिए। लोभ, भय, स्वार्थ या अज्ञान किसी भी कारण से कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। यही 6 बातें विशेष रूप से कर्तव्य समझने योग्य हैं। यह सब मैंने संक्षेप में अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार आप सभी को बताया है। हो सकता है यह ठीक न जचे, पर इससे उत्तम और कोई बातें हो। सबको अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने लाभ की बातें सोचकर उनके अनुकूल चलना चाहिए। अपनी बुद्धि में जो बात निर्विवाद रूप से अच्छी प्रतीत हो, आसक्ति के वश होकर उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनुष्य और कर ही क्या सकता है। अपनी विवेक बुद्धि के सहारे जो आत्मोन्नति की चेष्टा करता है वह प्रायः सफल ही होता है, और जो परमात्मा का आश्रय लेकर परमात्मा की खोज के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा की प्रेरणा समझकर साधन करता है
उसकी सफलता में तो कोई संदेह ही नहीं करना चाहिए। साधारणतः प्रत्येक मनुष्य को दिन के 24 घंटों में से 6 घंटे कर्तव्य कर्म के पालन रूप योग साधन में, 6 घंटे न्याय युक्त धर्म संगत आजीविका के लिए कर्म करने में, 6 घंटे शौच स्नान आदि आहार आदि शारीरिक कर्म में और 6 घंटे सोने में खर्च करने चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय।